कि नज़र बद हर किसी की नहीं लगती, हर किसी को नहीं लगती, किसी को लग भी जाती है, नज़र का इनकार नहीं। लेकिन ये बात भी नहीं है कि जो बच्चा भी रोने लग जाए उसको उठा के मौलवी साहब के पास ले आओ के नज़र लग गई। अगर भाई आपके बच्चों को नज़र लगी है, ये नज़र इतनी लगती है कि मौलवियों का दम कर कर के मौलवियों की नज़र उतरने वाली हो जाती है। तो इसलिए भाइयों, नज़र का दम बहुत आसान है, खुद सीखो, घरों में जाकर अपने बच्चों पे दम किया करो। कब तक मौलवियों के सहारे पे जिए हुए, खुद कदमों पे खड़े होकर इस्लाम पे चलना सीखो। इस्लाम बहुत आसान मज़हब है। कितना आसान है कि आपने दम बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दम बताया? आम तौर पे हमारे यहाँ क्या करते हैं, निकाह पढ़ाना हो ना तो निकाह इतना लंबा पढ़ाते हैं कि आवाम को पता चले कि ये निकाह सिर्फ मौलाना साहब पढ़ा सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ा सकता। इतना लंबा निकाह जो है ना, ये मौलाना साहब दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। दम करने के लिए इतना लंबा दम होता है कि जी ये दम मौलाना साहब करते हैं और कोई नहीं कर सकता। बल्कि क्या होता है कि जब कोई दम वाला आता है तो उसके सामने हम फ़ारसी की, अरबी की किताब खोल के रख देते हैं। बंदा कहता है ये पता नहीं चैनी ज़ुबान में क्या लिखो। वो जैसे, टाइम काफ़ी हो गया माफ़ करना, वो जैसे क्या हुआ ना कि एक दफ़ा एक आदमी, उसका एक दोस्त था चाइनी, वो चाइनी दोस्त को मिलने के लिए चला। जैसे ही वो मिलने के लिए गया तो वो वेंटिलेटर पे था, उसको ऑक्सीजन लगी हुई। अब वो उसके पास खड़ा हो गया, वो ची चा चू जो चैनी वाले करते हैं ना, वो ये इधर देखो, वो चैनी वाला जो है, गर्मी आ गई भी, चैनी वाला जो है ना वो ची चा चू इस तरह करता रहा। अब उसको समझ ही नहीं आई कि पता नहीं क्या कहा इसने। वो बेचारा मर गया, उससे पूछ ही नहीं सका। काफ़ी देर बाद वो चाइना गया और चाइना वालों को जाकर कहने लगा कि भाई ये मैंने इस तरह के वर्ड कुछ रिकॉर्ड किए हैं, ची चा चू, बताओ ये क्या है। कोई शायद कोई वसीयत करके गया हो। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है कि बदबख्त आदमी ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा, मैं मर रहा हूँ, और उसने ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटाया ही नहीं, वो मर गया। तो आम तौर पे क्या होता है, जब इंसान को ज़ुबान की समझ नहीं आती, अरब गालियाँ देते रहे, वो कहते हैं आमीन सुम्मा आमीन, पता नहीं दुआएं दे रहे हैं हमें। तो इसलिए इस्लाम को सीखें कि नज़र बद का दम बहुत आसान, बहुत आसान। आपने फरमाया अगर तुम्हें नज़र लग जाए क्या पढ़ो? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। कोई लंबी दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बहुत आसान दुआ। चलो ये नहीं, एक दूसरी दुआ आपने फरमाया अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। जब हसनो हुसैन को, हसनैन करीमैन के ऊपर नज़र लग जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर यह दुआ पढ़ के धम कर दिया करते, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। दो दुआ हुई, एक और बता देता हूँ। चलो ये उससे भी आसान कर देता हूँ। आप कहोगे और बहुत मुश्किल है, बहुत आसान। 7 दफ़ा कहे माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अव्वल दुरूद शरीफ, आखिर दुरूद शरीफ, दरमियान में 7 दफ़ा माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ के दम कर दो। अगर नज़र लगी हुई तो अल्लाह उसको शिफा दे दे। इससे भी आसान एक और अमल कि आखिरी 3 कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 3 सूरतें पढ़ के दम कर दो, अल्लाह उसको शिफा दे दे। 3 सूरतें, ये 3 सूरतें तकरीबन हर बंदे को आती। कोई होगा बेचारा। एक साहिब मुझे मिले, बहुत माशाल्लाह दीनदार आदमी, कहने लगे कि जी कोई इलाज बताओ। इलाज बताया, चंद दिन बाद वापस आए, कहने लगे जी शिफा नहीं मिली। मैंने कहा भाई मैं तो थोड़ी शिफा बांटता हूँ यहाँ, मौलवी साहब जिससे तू दम कराने आता है हो सकता है वो खुद बीमार हो, तो मैं कहाँ शिफा देता हूँ। दिल का डॉक्टर होता है, वो खुद दिल का मरीज़ होता है, तो शिफा किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। हाँ, मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हें मैंने वजीफ़ा बताया था, पढ़ा है? कहता है वो जो बताया था वो तो आता नहीं है।
भाई आता नहीं, मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें याद करवा दूं, कहीं से याद कर लो। अलबत्ता मैंने यूं किया कि मैंने नेट पे मोबाइल चलाकर वो आखिरी तीन कुल में शेख सुदैस के सुनता रहा। मैंने कहा शिफा शेख सुदैस को मिली होगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। जिसने पढ़ा है दवाई, मैं बीमार हूँ, कहता अब्बू जी आप मेरे ऊपर बड़े शफीक है, मेरे हिस्से की दवाई खा लिया करें। खा लेगा अब्बा, और शिफा अगर अब्बा खाएगा तो शिफा अब्बे को मिलेगी या बेटे को मिलेगी? ओ भाई, जिसको मर्ज है, जिसको बीमारी है, उसी को पढ़ना पड़ेगा। अगर हमसे पढ़ाओगे हम तो जान छुड़ा देंगे। एक आदमी पीछे पड़ गया, मौलवी साहब के दम कर दो दम। वो कहते भाई मुझे कुछ नहीं आता। कहते नहीं, तुम्हें सब कुछ आता है। बल्कि एक साहिब मुझे कहने लगे दम कर दो। मैंने कहा हम दम नहीं करते, हम तो मसाइल बताते हैं। कहते हैं हाँ हाँ, जिसने मुझे भेजे उसने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब पहले ना करेंगे फिर बाद में हाँ करेंगे, पहले ना करेंगे बाद में दम कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, एक आ गया, उसने कहा दम कर दो। मौलवी साहब ने कहा मुझे दम नहीं आता। वो कहता नहीं कर दो। उसने पर्ची पे लिख के कहा कि ये मैं पर्ची दे रहा हूँ, शर्त ये है खोलनी नहीं, अल्लाह तुम्हें शिफा दे दें। वो ले गया, कहता जी मुझे शिफा मिल गई। उसने कहा पर्ची खोलो। पर्ची खोली तो पर्ची पे लिखा क्या था, या अल्लाह मुझे आता कुछ नहीं, ये मानता कुछ नहीं, तू इसको शिफा दे दे। मुझे आता कुछ नहीं, ये मानता कुछ नहीं, इसको शिफा दे दे। ये कमी है यकीन की, यकीन दुरुस्त हो जाए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह छोटा सा वजीफ़ा भी पढ़ेंगे, अल्लाह शिफा दे दे। तो इसलिए भाइयों, ये वजीफ़े याद कर लो, रिकॉर्ड भी है, सुन लेना, अपने पास महफूज कर लो, घरों में ख़वातीन को सिखाओ। जब भी किसी बच्चे को, और बच्चे को सबसे ज़्यादा नज़र माँ बाप की लगती है, माँ बाप बच्चे को नहलाते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चा काला भी हो, माँ कहती है चाँद, बाहर वाले कहते हैं चाँद को घिरन लगा हुआ है, लेकिन माँ कहती है ये मेरा चाँद है। तो माँ को हमेशा खूबसूरत नज़र आता है, इसलिए माँ की नज़र लग जाती है, बाप की नज़र लग जाती है। जब भी नज़र लगे तो ये दम कर लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे देंगे।